हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन एंड ब्लॉग। अगर आप अडेनियम्स प्लांट की रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते हैं तो फिर उससे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स लें, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने तो कुछ प्लांट की रिपोर्टिंग कर दी है। ये देखिए, बहुत सारे प्लांट की मैंने रिपोर्टिंग कर दी है और इनमें कुछ काम रह गए थे, वो भी मैंने कर दिया है और उसके बाद मैंने वीडियो भी शेयर कर दी है। अगर आप लोग देखना चाहते तो देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाकर। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनकी मुझे रिपोर्टिंग नहीं करनी है। जैसे कि इनकी रिपोर्टिंग मैंने सितंबर अक्टूबर के आसपास की थी, तो उन प्लांट की मुझे रिपोर्टिंग नहीं करनी है। लेकिन कुछ केयर हमें करने पड़ेंगे ताकि इनमें अच्छी से अच्छी फ्लावरिंग हो। जैसे ये प्लांट है, तो ये पिछले साल ख़राब हो गया था, इसमें रॉटिंग हो गई था तो काफ़ी बड़ा ये प्लांट, लेकिन काटते काटते बहुत ही ये इस तरह से थोड़ा बचा था। तो उसके बाद मैंने इसको ऐसे ही छोटे से पॉट में, इसमें ज़्यादा मात्रा में सैंड है, थोड़ी सी मिट्टी है, उसी में मैंने लगा दिया है। कोई खाद वगैरह भी नहीं डाला था क्योंकि इसमें रॉटिंग हुई थी। तो जब रॉटिंग हो जाए तो सैंड वगैरह में ही लगा देना चाहिए सिर्फ। तो इसमें ये सिर्फ सैंड ही है, ज़्यादा हल्की सी मिट्टी है। तो इस बार भी मैं इसकी रिपोर्टिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ काम तो करने पड़ेंगे। ये देखिए, इस बार इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है, फ्लावर्स खिलने लग गए हैं, कितने सारे बर्ड्स भी बने हुए हैं। तो कुछ खाद वगैरह इनमें डालने होंगे हमें। और प्रूनिंग भी मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि फ्लावरिंग हो रही है। और ये वाला जो प्लांट है तो इसकी भी मुझे रिपोर्टिंग नहीं करनी है, क्योंकि इसकी भी रिपोर्टिंग मैं बारिश के मौसम में ही की थी। क्योंकि इसका जो पॉट था वो फट गया था, इसलिए मैंने इसमें लगा दिया था। और बारिश के मौसम में जब मैं रिपोर्टिंग की थी तो इसमें ज़्यादा मात्रा में सैंड ही डाली थी, मिट्टी भी बहुत ही कम ही डाला हुआ है और खाद वगैरह भी मैंने नहीं डाले थे। और ये देख रहे होंगे कि इसके जो रूट्स से ऊपर आ गए थे वो ऊपर ही ऐसे ही है, मैंने काटा नहीं था। तो इसके रूट्स को भी हमें कुछ प्रून करने होंगे और अब इनमें हमें डालना होगा खाद। तो उसके लिए हमें इसकी मिट्टी को हल्की हल्की गुड़ाई करनी होगी, गुड़ाई कर बाहर निकालनी होगी। लेकिन इसके रूट्स को डैमेज नहीं करते हुए हमें मिट्टी को निकालनी होगी। अगर इसके रूट्स थोड़े भी डैमेज हो गए तो फिर हमारा प्लांट ख़राब हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा भी इसका कोडेक्स जो है कहीं कट जाता है या इसमें थोड़ी सी भी लग जाती है तो फिर वहाँ से इसमें पानी चला जाता है, जिसके कारण इनमें फंगस लग जाती है और रॉट हो जाता है। तो मिट्टी को इस तरह से हल्के हल्के, किसी नुकीले चीज़ से नहीं निकालें। ये देखिए, ये ब्रश है, तो ब्रश के पीछे से मैं इस तरह से निकाल रही हूँ, या हाथ की सहायता से मिट्टी इस तरह से धीरे धीरे गुड़ाई कर आप निकाल लें। तो इस तरह से कुछ मिट्टी मैं बाहर निकाल रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से आसानी से निकल जा रही है। थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन हमें किसी नुकीले चीज़ से गुड़ाई नहीं करनी है। ये देखिए, इस तरह से धीरे धीरे कर मैंने इतनी मिट्टी निकाल दी, थोड़ी और निकालनी है मुझे इस तरह से। तो ये देखिए, इस तरह से इतनी सारी मिट्टी मैंने बाहर निकाल दी है, इतना पॉट ये खाली हो गया। और देख रहे होंगे कि मैंने कहीं भी इसके रूट्स को थोड़ा भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो आप ध्यान रखें, इसके रूट्स को, कोडेक्स को थोड़ा भी डैमेज नहीं करते हुए निकालें। इस तरह से इतनी सारी मिट्टी मैंने बाहर निकाल ली है और अब इसकी बारी है, तो इसकी मिट्टी भी निकाल लेते हैं। और ये कटिंग से लगा हुआ अडेनियम की कटिंग्स मैं लगाई थी और उसके बाद रिपोर्टिंग की थी मैं इसको पिछले साल। तो इनमें ब्लूमिंग भी हो ही रही थी, लेकिन अब हमें इसमें कुछ खाद वगैरह डालेंगे तो अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो इस तरह से सभी पॉट की मिट्टी जिसकी की रिपोर्टिंग नहीं करनी है तो बाहर निकालें और उसके बाद इसमें हमें कुछ खाद वगैरह डालने होंगे। तो खाद में क्या क्या डालने हैं चलिए आगे मैं बताती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से इस प्लांट की भी मिट्टी मैंने बाहर निकाल ली है। तो जितने भी प्लांट की रिपोर्टिंग नहीं करनी है उन सब की मिट्टी को गुड़ाई कर इस तरह से बाहर निकाल लें। ये देखिए, इस प्लांट की भी मिट्टी मैंने बाहर निकाल ली है। तो अब इसमें क्या क्या खाद हमें डालने होंगे, तो चलिए अब इसके लिए हम खाद बना लेते हैं, मिट्टी बना लेते हैं कि अब इसमें हमें क्या क्या डालने हैं। ये वाली है, तो इसमें तो ज़्यादा रेत ही है, तो इसकी भी हम हल्की हल्की बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका रूट्स जो है ये देखिए इधर ऊपर निकला हुआ है, क्योंकि इसका जो पॉट है ज़्यादा डीप नहीं है। तो इस प्लांट को तो मैंने बचने के लिए किसी तरह इसमें लगा दिया था कि सिर्फ इसको बचाना है पिछले साल, तो ये बच गया। अब कुछ खाद वगैरह इसी में इस बार डाल देती हूँ मैं। हालांकि इसको अगर मैं रिपोर्टिंग कर दूँ तो और इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, लेकिन इस बार अभी मैं इसी में छोड़ देती हूँ। बारिश के बाद जब हम रिपोर्टिंग करते हैं सितंबर अक्टूबर के आसपास, तो उसमें भी हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ खाद ले लिए हैं, जैसे 3-4 पॉट है तो उसके हिसाब से मैंने लिए हैं। तो ये देखिए, ये लगभग 3 मुट्ठी के आसपास
मैंने लिए हैं गोबर की खाद, ये गोबर की खाद है ये वाली। और यहाँ पे लिए हैं लगभग 4 मुट्ठी के आसपास राख है। और ये है वर्मी कंपोस्ट। एक पॉट में कम से कम 2 मुट्ठी के हिसाब से आप वर्मी कंपोस्ट ले लें। और ये है नीम खली, पर पॉट के हिसाब से 1 मुट्ठी ले लें। और डीएपी के कुछ दाने हमने लिए हैं। और ये है फंजीसाइड्स। इन सभी को मिक्स कर लेंगे, लेकिन इसमें भी हमें कुछ मिलाना है क्योंकि हमने बहुत सारी मिट्टी भी बाहर निकाली है। और जैसे कि कुछ पॉट है, जैसे इसमें थोड़ा सा अलग से खाद डालूंगी डीएपी वगैरह। और उसके बाद इसमें मैं मिला रही हूँ थोड़ी सी राइस हस्क, क्योंकि राइस हस्क मैं पहले नहीं मिलाती थी, मेरे पास से थे ही नहीं, इस बार मैं मिलाई हूँ। और पहले मिलाई भी थी तो वो महीन वाली राइस हस्क मेरे पास थी, तो थोड़ी सी राइस हस्क हमने मिला दिए हैं, लगभग जितना वर्मी कंपोस्ट है उतना। और ये थोड़ी मिट्टी है जो अडेनियम्स की पुरानी ही मिट्टी है, लेकिन ये सुखाई हुई है, तो थोड़ी सी मिट्टी मिला रहे हैं। क्योंकि सिर्फ खाद नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हमने मिट्टी को भी बाहर निकाला। अगर सिर्फ खाद देंगे तो फिर वही फंगस क्रिएट करता है। तो इसमें थोड़ा सा आप पुरानी मिट्टी को ज़रूर मिला लें, उसके बाद डालें। अगर आप इस तरह से मिट्टी को बाहर निकालते हैं, अगर मिट्टी को बाहर नहीं निकालते हैं तो थोड़ा सा 1-2 चम्मच सिर्फ खाद डालकर छोड़ दिया जाता है, मिला दिया जाता है उसमें। इस प्लांट की मिट्टी हमने कम निकाली है, तो इसमें ज़्यादा खाद डालेंगे, क्योंकि इसमें डालने के बाद उसमें हमें थोड़ी सी और मिट्टी वगैरह मिलानी है। तो इस तरह से ये देखिए नीचे ऊपर की मिट्टी को हमने मिलाते हुए डाला है, क्योंकि इसके जो रूट्स हैं ऊपर भी इधर आए हुए हैं, इसीलिए मैंने इसमें से ज़्यादा मिट्टी भी बाहर नहीं निकाली है। और ये देखिए अब इसमें डाल रहे हैं हम थोड़ा सा ये पोटास, इस तरह से साइड साइड में पोटास डाल देंगे। पोटास जब भी डालें तो दूर में डालें, रूट्स के पास बिल्कुल नहीं डालें। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पे मैंने डाल दिया है। पोटास डालने से ज़्यादा फ्लावरिंग हम ले सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से पोटास को हमने मिट्टी में मिला दिया है, मिक्स कर दिया, ढक दिया मिट्टी से। अब ये जो 3 पॉट और बच गए हैं इधर, तो इनमें डालना है, लेकिन इनमें हमने मिट्टी ज़्यादा निकाली है, तो पहले तो हमने इसमें आधा चम्मच के आसपास पोटास मिला दिया है, एक ही साथ इसमें मिलाकर डाल दूँगी, अलग से हमें नहीं डालने पड़ेंगे। तो मिट्टी ज़्यादा निकाली थी, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा और ये राइस हस्क डाल दिया, और थोड़ी सी और जो मिट्टी हमने एडेनियम से पहले निकाली थी, और ये रिचार्ज किया हुआ भी है, सुखाया हुआ भी है। और अगर नहीं भी सुखाएं तो थोड़ी सी मिला सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से साइड साइड से हम डाल लेंगे। तो चारों तरफ इस तरह से अच्छे से डाल देंगे, और डालने के बाद थोड़ा सा इसको हल्का हल्का मिट्टी को प्रेस कर देंगे, ताकि इसमें कोई एयर पॉकेट नहीं रहना चाहिए। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा दबा दबा दें, इसमें एयर पॉकेट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो इसी तरह से आप सारे पॉट में जो आपने खाद बनाए हैं डाल लें, जिसकी भी मिट्टी आपने निकाली है। और आप चाहे तो ऊपर से थोड़ी सी जो मिट्टी है पहले वाली, उससे भी आप कवर कर सकते हैं, ताकि ये जो खाद वगैरह डाला है वो पूरा ढक जाए। ये देखिए हल्की फुल्की मैंने खाद डाली है, थोड़ी सी जो हमने अभी जो खाद बनाया है वो कम जा रही है, इसलिए मैंने डाल दिया थोड़ी सी। तो इस तरह से सारे में जो खाद हमने बनाए थे डाल दिए हैं। और अब इनमें हमें डालनी होगी पानी, और पानी डालने के बाद हमें इनको रखना होगा कम से कम तो 2-3 दिन तक शेड में। ये देखिए पानी जब भी इसमें फिर हम डालेंगे तो फंजीसाइड से मिला हुआ ही पानी डालेंगे, और इस तरह से थोड़े थोड़े कर कर डालेंगे। इतना डालें कि नीचे तक चला जाए, लेकिन इतना नहीं डाल दें कि वो बहता रहे। और पानी डालने के बाद इसको कम से कम तो हम 3-4 दिन तक शेडी प्लेस में ही रखेंगे। और फिर जब पानी एक बार अच्छे से सूख जाए तभी दोबारा इसमें फिर पानी डालें। तो इस तरह से जिस प्लांट की आपने रिपोर्टिंग नहीं की है तो उन प्लांट की केयर करें। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।